रहीम। आज की हम वीडियो में देखेंगे ईपीआई। ईपीआई क्या चीज़ है? ईपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये एक्सपेंडेड है, EXPENDED, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अक्सर लोग इसको एक्सटेंडेड बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है ईपीआई। ईपीआई क्या चीज़ होती है? असल में अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन होनी होती है। वो वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, हर एक ख़ास वक्फे के बाद उनको वैक्सीनेशन डोजेज़ लगती हैं। तो वो जो WHO की तरफ से वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसको पाकिस्तान के अंदर हम बोलते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब इस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर हम कितनी बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कर रहे हैं? हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में ईपीआई में 9 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन शेड्यूल लगवाते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी हैं? उसके अंदर से हमारे पास एक है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि वैक्सीनेशन हम बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस के ख़िलाफ़ देते हैं, डिप्थीरिया के ख़िलाफ़ देते हैं, पेट्रूसिस के ख़िलाफ़ देते हैं, टेटनस के ख़िलाफ़ देते हैं, इसके अलावा पोलियो के ख़िलाफ़ देते हैं, मीज़ल्स के ख़िलाफ़ देते हैं, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निमोकोकल निमोनिया। तो ये 9 बीमारियाँ जिनके ख़िलाफ़ हम बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं छोटे होते। तो इन 9 की 9 बीमारियों को याद रखने का क्या तरीका है, इनको याद कैसे रखा जाए? इसको याद रखने के लिए आप लोग ना एक चीज़ ये याद रख लें कि हम ना एक बोलते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि 5 बीमारियों के ख़िलाफ़ हम एक वैक्सीनेशन देते हैं, उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। उस पेंटावैलेंट के अंदर वो कौन कौन सी 5 हैं, वो अगर 5 याद हो जाएंगी तो पीछे 4 याद करेंगे तो 9 कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह याद करने के लिए एक आसान है कि कौन कौन सी 9 बीमारियों के ख़िलाफ़ हम ईपीआई में वैक्सीनेशन डोज देते हैं। तो पेंटावैलेंट के अंदर आप लोग एक लफ्ज़ याद रखें, डीपीटी। डी से बनता है डिप्थीरिया, पी से पेट्रूसिस और डीपीटी, टी से बनता है टेटनस। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन पाँचों को मिलाकर हम बोलते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन। मतलब कि इन पाँचों के ख़िलाफ़ हम एक वैक्सीनेशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो ये पाँचों तो इसी तरीके से याद हो गई। कौन कौन सी? डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पेट्रूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब यहाँ पे ना हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस हमारे पास आप लोगों को पता है कि एक मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, A B C D E। बच्चों को जिस हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन देते हैं वो है बी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो 5 बीमारियाँ याद हो गई हमें, कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पेट्रूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसके अलावा अब आप लोगों ने और 4 बीमारियों के नाम याद करना है। उसके अंदर एक तो है पोलियो, जो कि आप लोगों को याद हो जाएगा क्योंकि पोलियो के डोज तो ऑलमोस्ट हर घर में बच्चों को पिलाए जाते हैं। तो ईपीआई के अंदर पोलियो का नाम याद रखना बहुत आसान है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत आसान है याद रखना, जिसके खिलाफ अक्सर बच्चों को पता होता है कि BCG की वैक्सीन लगती है। BCG की वैक्सीन अक्सर इसी के खिलाफ लगती है। तो ट्यूबरकुलोसिस भी याद हो गया, पोलियो भी याद हो गया। इसके अलावा हम मीज़ल्स लगाते हैं, ठीक है, और नीमोकोकल नमूनिया। ये 2 नाम याद आप लोगों ने रखने हैं, मीज़ल्स और नीमोकोकल नमूनिया। तो ये 9 बीमारियां जिसके खिलाफ हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे आपको नाम याद हो गए। इसके अलावा ना अब एक वो पूछा जाता है कि अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि वो कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन सी वैक्सीनेशन हैं ईपीआई के अंदर जो कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ऐड हुई हैं, जो कि पहले नहीं थी होती। वो है हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स ईपीआई शेड्यूल के अंदर ऐड हुई हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली कौन सी एडिड हुई है। आखिरी 2 सालों के अंदर तो हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हुई है। मोस्ट रिसेंटली एडिड जो है वो है रूबेला, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। MR1 के नाम से हम आगे मैं ईपीआई का जब टेबल बताऊँगा तो उसके अंदर आता है कि MR1 लगती है, तो रूबेला भी रिसेंटली एडिड हो गई है। तो इस तरह हमारे पास अब टोटल 10 बीमारियाँ हो गई हैं जिसके खिलाफ हम ईपीआई के अंदर कर रहे हैं। अब इन सारी डोजेज़, अब ये सारे जो हमने वैक्सीनेशन शेड्यूल लगाने हैं, वैक्सीनेशन देनी है, ये किस किस टाइम के ऊपर बच्चे को लगनी है, कितनी डोज के अंदर लगनी है और किस जगह के ऊपर लगनी है, ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए 6 मरतबा विज़िट करना पड़ता है, यानी कि उसको वैक्सीनेशन सेंटर में 6 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। अब किस किस टाइम पर जाना पड़ेगा? एक है सून आफ्टर बर्थ, जैसे पैदा होने के फ़ौरन बाद, या फिर आप लोग कह लें कि महीने के अंदर अंदर उसको पहला विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा विजिट उसका होता है 6 वीक्स के ऊपर, 6 हफ्तों के ऊपर। फिर तीसरा विजिट उसका होता है 10 वीक्स के ऊपर। फिर चौथा विजिट होता है उसका 14 वीक्स के ऊपर। और पांचवा विजिट होता है 9 मंथ्स के ऊपर। और छठा विजिट होता है 15 मंथ्स के ऊपर। ये 6 विजिट याद रखना बहुत आसान है। किस तरीके से? पहली तो सून आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होते हैं साथ ही। उसके बाद आप लोग 6 वीक्स पे हैं। 6 वीक्स के बाद आप 4 वीक्स का गैप देते जाएँ, यानी कि 6 वीक्स पे लगेगी, फिर 10 वीक्स पे लगेगी, फिर 14 वीक्स पर लगेगी, फिर 14 वीक्स के ऊपर वीक्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने मंथ्स का हिसाब रखना है कि 9वें महीने पर लगेगी और 15वें महीने के ऊपर लगेगी। तो ये हैं विजिट्स जो कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आपको वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे को लेकर जाना पड़ता है। अब इन विजिट्स के ऊपर कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं और कौन कौन सा इनका रूट और उनकी कितनी कितनी डोज है, ये देखते हैं। सबसे पहले सून आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होते साथ ही कौन सी वैक्सीनेशन हॉस्पिटल के अंदर ही उसको लगा दी जाती हैं या फिर उसको महीने के अंदर अंदर लगवानी पड़ती हैं। वो हैं 2 वैक्सीन, एक है BCG और एक है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। जो BCG है, इसका पूरा नाम हमारे पास होता है बेसिलाई कालमेट ग्वेरिन, BCG। ठीक है, ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि ये है हमारे पास बेसिलाई कालमेट ग्वेरिन, BCG स्टैंड्स फॉर दिस। ठीक है, अब BCG हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास इसकी डोज जो लगती है वो लगती है 0.05 ml इंट्राडर्मल राइट डेल्टोइड। अच्छा, अभी इसका क्या मतलब है? असल में सिर्फ एक BCG ही एक इस तरह की पूरी EPI के अंदर सिर्फ एक BCG इस तरह की वैक्सीन है जो कि हमारे पास इंट्राडर्मल लग रही है। इसके अलावा और कोई वैक्सीन भी हमारे पास इंट्राडर्मल नहीं लगती। तो आप लोगों के लिए इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो याद रखना बहुत आसान हो गया। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक यही वैक्सीन है जो कि 0.05 ml के अंदर लग रही है। अक्सर वैक्सीन 0.5 ml पे लगेंगी, 0.05 ml पर कोई भी नहीं लगेगी सिवाय BCG के। BCG की जो डोज है वो है हमारे पास 0.05 ml इंट्राडर्मल राइट डेल्टोइड। अब जो हम राइट डेल्टोइड के ऊपर इसका लगाते हैं तो राइट डेल्टोइड पे लगेगी ये इंट्राडर्मली BCG। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं है जो कि इंट्राडर्मल लगती हो। तो BCG हमारे पास सून आफ्टर बर्थ जो 2 वैक्सीन लगनी है उसके अंदर से आप लोगों को याद हो गई। कुछ बुक्स के अंदर ना ये BCG और OPV के साथ हेपेटाइटिस B भी मेंशन किया गया है, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसके अंदर हमारे पास 2 वैक्सीन ही हैं, BCG और OPV। ये 2 वैक्सीन सून आफ्टर बर्थ लगेंगी। तो OPV से मुराद है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के हमारे पास टाइप्स हैं कुछ। हम ओरल पोलियो वैक्सीन को हम ओरली ड्रॉप्स के फॉर्म में भी देते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी होती है जो कि इंजेक्शन के फॉर्म के अंदर लगती होती है। तो सून आफ्टर बर्थ यानी कि बच्चे को पैदा होते साथ ही BCG की इंट्राडर्मल डोज लगाएंगे 0.05 ml राइट डेल्टोइड के ऊपर, जिसका स्कार मार्क भी रहता है और ये स्कार मार्क थ्रू आउट द लाइफ प्रिजिस्ट करता है। अगर आप लोग देखें अपने राइट शोल्डर के ऊपर तो शायद आप लोगों को भी ये स्कार मार्क वहाँ पर नजर आए। तो 0.05 ml इंट्राडर्मल राइट डेल्टोइड के ऊपर BCG लगेगी। साथ हमारे पास OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रोप्स, क्योंकि ओरली है ये लगनी, इसके इंजेक्टेबल नहीं है, ये ओरली देनी है। ओरली हमने 2 ड्रोप्स बच्चे के 2 कतरे हमने बच्चे के मुंह में पोलियो वैक्सीन के डाल देने हैं। सून आफ्टर बर्थ ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास होता है 6 वीक्स के ऊपर। 6 वीक्स के ऊपर हमारे पास ना 4 वैक्सीन लगेंगी। एक लगेगी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के अंदर जो जो वैक्सीन आती हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि DPT यानी कि डिप्थीरिया, पेट्रोसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B और हेपेटाइटिस B, ये इस सारे को मिला के हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट 1 लगेगी क्योंकि पेंटावेलेंट की हमारे पास तीन दफ़ा पेंटावेलेंट लगनी है हमारे पास। 2 दफ़ा हमारे पास रोटा वायरस लगनी है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो कतरे पिलाते हैं ये हमने 3 दफ़ा पिलाने होते हैं। खैर, हमारे पास 6 वीक्स के ऊपर जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाएगा उसको दोबारा फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके जाएंगे, वहाँ पर अब उसको पेंटावेलेंट 1 लगेगी। पेंटावेलेंट 1 जो है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगेगी। ठीक है, अब ये जो इंट्रामस्कुलरली है इससे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोग अपना राइट शोल्डर कंसीडर करें राइट डेल्टोइड के ऊपर। राइट डेल्टोइड के ऊपर आप लोगों को लगती है BCG। वहाँ से आप लोग नीचे आते जाएँ तो राइट थाई जो है, तो जो राइट थाई है उसके आप लोग उसको 2 में डिवाइड कर लें। किस में डिवाइड कर लें? यानी कि अपर 1/3 के अंदर और लोअर 2/3 के अंदर इसको डिवाइड कर लें। तो जो अपर 1/3 और लोअर 2/3 का जंक्शन है राइट थाई के ऊपर, वहाँ पर लगती है पेंटावेलेंट। फिर आप लोग वहाँ से आ जाएँ लेफ्ट थाई के ऊपर। तो लेफ्ट थाई के ऊपर हमारे पास वहाँ पर भी आप उसको डिवाइड करें इंट्रामस्कुलरली, अपर 1/3 और लोअर 2/3। तो जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 के ऊपर हमारे पास लेफ्ट थाई के ऊपर लगेगी हमारे पास हेपेटाइटिस B की वैक्सीन। और फिर आप लोग आ जाएं
ये लेफ़्ट शोल्डर लेफ़्ट डेल्टोइड के ऊपर, तो वहाँ पर आप लोगों को लगेगी मीजल्स सबक्यूटेनियसली। ये इस तरीके से ये साइड लगती हैं। तो मतलब कि राइट डेल्टोइड, लेफ़्ट डेल्टोइड, राइट थाई और लेफ़्ट थाई, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक वैसी ओवरव्यू दे दी है कि इस तरीके से लगती हैं। मेन चीज़ अगर आप लोग ये बॉक्स भी याद रख लें तो मोर देन इनफ है। अगर ये चीज़ याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। तो सून आफ्टर बर्थ हमने देख लिया था, 2 वैक्सीन लग रही थी, बीसीजी लग रही थी और ओपीवी लग रही थी। अब हेपेटाइटिस बी भी कुछ बुक्स में मेंशन किया गया, वो भी लग रही थी। उसके बाद फिर आ जाए सेकंड विजिट के ऊपर, जो कि होना है 6 वीक्स के ऊपर। तो 6 वीक्स के ऊपर हमारे पास जो वैक्सीन लगनी है वो है हमारे पास पेंटावेलेंट 1, जिसका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी आती है। और ये लगती है हमारे पास इंट्रामस्कुलर। ज़्यादातर वैक्सीन, सब वैक्सीन हमारे पास इंट्रामस्कुलर ही लगनी है। सिर्फ हमारे पास एक बीसीजी वैक्सीन है जो कि हमारे पास इंट्राडर्मल लगनी है, और इसके अलावा हमारे पास मीज़ल्स की वैक्सीन है जो कि सबक्यूटेनियस लगनी है। इस और आईपीवीपी बाज़ दफ़ा सबक्यूटेनियस लगती है। इसके अलावा बाकी सारी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर ही लगनी है। तो पेंटावेलेंट के लिए इंट्रामस्कुलर याद रख लें, और हर किसी की डोज 0.5 ml ही है। तो इसलिए आप लोगों ने कुछ ओरल पोलियो वैक्सीन जिस तरह मिसाल के तौर पर आता है, या फिर बीसीजी आता है, इनकी सिर्फ वैक्सीन चेंज है, डोज चेंज है। यानी कि बीसीजी की 0.05 ml है, और इस तरह जो ओरल है, क्योंकि वो ओरल ही देनी है तो उसकी डोज ड्रॉप्स के अंदर आ जाती है, तो वो 2 ड्रॉप्स हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की। अच्छा, 6 वीक्स के ऊपर अब हम आए हैं, और 6 वीक्स के ऊपर लग रही है हमारे पास पेंटावेलेंट 1। तो पेंटावेलेंट 1 लग रही है। पेंटावेलेंट 1 की हमारे पास डोज कितनी है, 0.5 ml, और इंट्रामस्कुलरली लगेगी। इसी बात 6 वीक्स के ऊपर हमारे पास अब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हम पहले फर्स्ट सून आफ्टर बर्थ दे चुके हैं, अब ओपीवी की फर्स्ट डोज लगे, ओपीवी 1 लगेगी। ओपीवी 1 के अंदर हमने, क्योंकि ओरल है, ओरल ही देंगे इसको, और इसके 2 ड्रॉप्स होंगे। साथ रोटा वायरस 1 लगेगी। रोटा वायरस 1 भी हम ओरली देते हैं। पूरे वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर से 2 इस तरह की वैक्सीन है जो कि हम ओरली दे रहे हैं, जो कि हम ड्रॉप्स की फॉर्म में दे रहे हैं। वो है ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरी हमारे पास रोटा वायरस की वैक्सीन। रोटा वायरस की वैक्सीन 6 और 10 वीक्स के ऊपर लगनी होती है। ये आप लोगों को इस तरीके से आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो अब वही हमने बात की कि पेंटावेलेंट 1 लगी 6 वीक्स के ऊपर, ओपीवी 1 लगी, रोटा वायरस 1 लग गई। ओपीवी और रोटा वायरस 1 दोनों हम ओरली दे रहे होते हैं, और दोनों के हमने 2-2 कतरे बच्चे के मुंह में डाल देने होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाती है नीमोकोकल। नीमोकोकल 1 भी हम 6 वीक्स के ऊपर लगाते हैं, और ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड विजिट भी हो गया। तीसरा विजिट हमने बच्चे के पेरेंट्स से कहना है कि 10 वीक्स के ऊपर होगा। 10 हफ्ते का जब बच्चा हो जाएगा तो तब उसको वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर लेकर आना है, और वहाँ पर अब उसको लगेगी पेंटावेलेंट 2। पेंटावेलेंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि पेंटावेलेंट 1 हमने 6 वीक्स के ऊपर लगाई थी। अब 10 वीक्स के ऊपर हमने पेंटावेलेंट 2 लगानी है। असल में जो है ना, 10 वीक्स के ऊपर वही सारी आप लोगों ने रिपीट कर देनी है जो आप लोगों ने 6 वीक्स के ऊपर लगाई थी। तो पेंटावेलेंट 1 लगाई थी हमने, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट 2 लग जाएगी। डोज हम इसकी याद कर चुके हैं, 0.5 ml लगनी। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, इंट्रामस्कुलर याद हो गया। इसके अलावा ओपीवी दी थी हमने 6 वीक्स के ऊपर, सा रोटा वायरस 1 दी थी, यहाँ पे ओपीवी 2 आ जाएगी, रोटा वायरस 2 आ जाएगी, 2-2 डोज दे देंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गई। और नीमोकोकल 1 दी थी हमने 6 वीक्स के ऊपर, नीमोकोकल 2 देंगे 10 वीक्स के ऊपर, 0.5 ml लगेगी इंट्रामस्कुलर। तो सेम वही सारा रिपीट हो गया है, पेंटावेलेंट 2, ओपीवी 2, रोटा वायरस 2 और नीमोकोकल 2। इसके बाद आ जाए 14 वीक्स के ऊपर। अब 14 वीक्स के ऊपर अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास रोटा वायरस खत्म हो गई, क्योंकि वो रोटा ने सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स के ऊपर 10 वीक्स के ऊपर लगना है। तो उसी वाले में से रोटा को निकाल दें और आईपीवी को डाल दें, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि पेंटावेलेंट 3 आ जाएगी इसके अंदर। फिर पेंटावेलेंट आपको पता है किस तरह देते हैं, 0.5 ml देते हैं, और इंट्रामस्कुलर देते हैं। ओपीवी को ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप्स दे देते हैं। इसके अलावा नीमोकोकल लगेगी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ आईपीवी यहाँ पर ऐड होनी है, और रोटा यहाँ से रिमूव हो जानी है 10 वीक्स वाले में से, शेड्यूल में से, ठीक है। तो पेंटावेलेंट 3, ओपीवी 3, आईपीवी और नीमोकोकल 3 ये सब देंगे। उसके बाद 9 और 15 मंथ्स, इन दोनों के ऊपर लगती है मीजल्स। कुछ बुक इसको MR1 भी लिखते हैं, क्योंकि अब रूबेला भी ऐड हो गई हुई है, तो MR1 लिखते हैं अक्सर बुक्स, ये मीजल्स और रूबेला। लेकिन इस बुक के अंदर जो मेंशन है वो मीजल्स 1 है और मीजल्स 2 है। तो हम इसी तरीके से इसको याद रखेंगे कि मीजल्स 1 लगेगी और मीजल्स 2 लगेगी। और मीजल्स एक इस तरह की पूरे वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही वैक्सीन है जो कि सबक्यूटेनियसली दी जाती है, और वो है मीजल्स। और कहाँ किस साइड के ऊपर देनी है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट मिडल ऑफ डेल्टोइड लेफ्ट आर्म का जो डेल्टोइड है उसके मिडल में लगती है मीजल्स, और जो राइट डेल्टोइड है उसके ऊपर लगती है बीसीजी। और अगर राइट थाई की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास लगती है पेंटावेलेंट, और लेफ्ट थाई की बात की जाए तो वहाँ पर लगती है हेपेटाइटिस बी।
उसके बाद डीपीटी लगती है लेफ्ट थाई के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर एक ऐसा बच्चा जो कि मतलब कि क्योंकि देखें ये 9 मंथ 15 महीने 14 वीक ये सारे 1 साल के बच्चे के लिए है ना। लेकिन अब एक ऐसा बच्चा जो कि इन्फेंसी से बाहर निकल चुका है, यानी कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, और उसके अम्मी अबू ने उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। अब लेकिन अभी वो 5 साल से छोटा है, उसके हमसाया वगैरह ने कहा कि तुम इसको वैक्सीनेशन लगवाओ, तो वो उसको वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आए। तो अब उस बच्चे का क्या शेड्यूल होगा जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है और उसको अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई, लेकिन वही वो 5 साल से छोटा है। तो उसके लिए हमने एक अलग शेड्यूल बनाया हुआ है। उसको हम इस तरह से करते हैं, जैसे ही वो आता है वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर और हम उससे एज पूछते हैं, वो 1 साल से ज़्यादा है, तो हम बीसीजी उसी टाइम लगा देते हैं। बीसीजी आप लोगों ने जब वो आया पेशेंट उसी टाइम उसको बीसीजी लगा कर भेजते हैं। बीसीजी आप लोगों को पता है किस तरीके से लगेगी। 0.05 ml उसकी डोज होगी। इसके अलावा ये इंट्राडर्मल लगेगी और लगेगी राइट डेल्टोइड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको डीटी और पोलियो डोज देने हैं। डीटी से मुराद होती है डिप्थीरिया और टेटनस, और पोलियो डोज। अच्छा, इसके क्या होता है कि 2 डोजेज एट 6 वीक्स इंटरवल एंड 1 बूस्टर 6 मंथ्स लेटर, यानी कि डीटी और पोलियो डोज जो आप लोगों ने देने हैं, इसकी 2 डोजेज देनी है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने एक समझ लें डीटी और पोलियो डोज उसी वक्त उसके मुंह में 2 कतरे डाल दिए, साथ उसको वहाँ पर यहाँ पर आप लोगों ने डिप्थीरिया और डीटी की वैक्सीनेशन उसको दे दी। डीपीटी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये लगती होती है राइट थाई के ऊपर। राइट थाई के ऊपर आप लोगों ने ये उसको वैक्सीनेशन शेड्यूल वैक्सीन लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने उसके बोलना है कि अब आप लोगों ने 6 हफ्तों बाद आना है। 6 हफ्तों बाद आप लोगों ने दोबारा उसको 2 पोलियो ड्रॉप्स मुंह में डाले और डीटी लगाई कहाँ पर, राइट थाई के ऊपर। डीपीटी क्योंकि राइट थाई के ऊपर लगती है, तो राइट थाई के ऊपर आप लोगों ने डीटी लगा दी। और उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि अब आपने, क्योंकि 6 हफ्ते के इंटरवल के बाद बुलाया था, यानी कि डीटी और पोलियो डोज की 2 डोजेज देनी थी आप लोगों ने, और कितनी देर बाद देनी थी, 6 हफ्तों बाद देनी थी। अब 6 हफ्ते बाद वो आए, उन्होंने दूसरी डोज भी लगवा ली। अब आप लोगों ने उसको कहना है कि अब आप लोगों ने 6 महीने बाद आना है, और 6 महीने बाद आप लोगों ने इसकी बूस्टर डोज देनी है। बूस्टर डोज के अंदर भी यही करना है कि पोलियो डोज के कतरे डाल दिए और डीटी जो है वो राइट थाई के ऊपर लगा दी। उसके बाद MMR सिर्फ एक दफ़ा लगानी होती है ऐसे बच्चे को। MMR से बनता है मीज़ल्स मम्स रूबेला। MMR की 1 डोज उसको देते हैं। तो ये था हमारे पास सारा वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ EPI। उम्मीद है कि ये सारा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह के अंदर इसके बारे में पूछ लें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।